उत्तराखंड उनको उत्तराखंड सरकार में आज पूरे 4 साल हो चुके हैं, तो उसी के लिए हमने 4 साल बेमिसाल का बनाया कि उन्होंने किस तरह से काम किया और नगर निगम को और अच्छा मतलब कर रहे हैं वो लोग। बस वो था 4 साल जो सरकार ने दिए हैं उसका हमें देना था, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था। तो हमने सोचा कि सिंपल रंगोली क्यों, जो 4 साल में एक्चुअल सरकार ने ऑन ग्राउंड किया है वो दर्शाएं। रुड़की में IIT रुड़की ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के साथ कोलैब करके यूके भूकंप अलर्ट ऐप बनाया है, जो किसी भी अर्थक्वेक या एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए पहले ही अलर्ट कर देता है। फिर इसके बाद हमने वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया है। हमारी गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन जो है हमारी वुमेंस के लिए प्रोवाइड किया इन फील्ड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सर इसके बाद हमने ये टूरिज़्म दिखाया है, हमारा टूरिज़्म केदारनाथ प्लेस दिखाया है। डिस्प्ले बच्चों के खुद के भाव हैं जो रंगोली की फॉर्म में उभर के आए हैं हमारी सरकार के लिए, और मुझे लगता है कि बच्चों की तरफ से एक थैंक यू है हमारी गवर्नमेंट के लिए जो उन्होंने बताया है इस रंगोली के माध्यम से। उसके माध्यम से वो बताते हैं, जैसे अभी रंगोली के माध्यम से उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या क्या हमारे लिए पिछले 4 सालों में किया है और उससे हम कितने लाभान्वित हुए हैं और हो भी रहे हैं। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हम नहर किनारे यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कुछ KLDV के बच्चे यहाँ पे मौजूद है और टीचर भी मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा, ये आपने जो यहाँ पे एक रंगोली टाइप ये बहुत बढ़िया प्रदर्शनी आपने बनाई, तो क्या है ये पूरा विषय? सर ये जो है हमारी जो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जितना भी अभी तक विकास का कार्य किया है हमारे राज्य में वो सबको दर्शा रहा है। सबसे पहले तो हमारा UCC कानून जो उन्होंने लागू किया है और लखपति दीदी की योजना जो कि हमारी बहू बेटियों के लिए बहुत लाभदायी है। फिर हमारे जो स्वच्छता और स्वास्थ्य में जो विकास हुआ है, मेडिकल हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल वगैरह जो उन्होंने बनाए हैं। फिर हमारा विकास दिखाते हैं जो कि हरिद्वार में आपने देखा होगा रोपवे कार्यकल्प जो कि बहुत ही लाभदायी है हमारे जो भी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि टूरिज्म ही एक मतलब एकमात्र आजकल रोजगार की मतलब जरिया है। और शिक्षा और रोजगार में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे कि उन्होंने नकल पे जो उन्होंने योजना में बनाई है बच्चों के लिए कि नकल करके अब कोई पास भी नहीं हो सकता है। और फिर हम चार धाम यात्रा में जो वो अपनी जो कार्य करते हैं उसको भी दर्शा रहा है। क्या नाम है आपका? अनुष्का चौहान। मतलब क्या कोर्स कर रही है आप? सर मैं MSc जूलॉजी से कर रही हूँ। अच्छा, ये आपने अकेले ने बनाई या मिल करके? सब मिल के बनाया। मिल के बनाई, सब बच्चे साथ में? नाम बता दीजिए आप। नेहा। आपका नाम? शिवानी। अंशिका। अच्छा, तो टीचर भी यहाँ पे। मैम आपका नाम? डॉक्टर पूजा अरोड़ा। तो ये बच्चों को प्रेरणा कहाँ से आपने दिया होगा प्रेरणा कि भाई इस प्रकार जो हमारे डेवलपमेंट हुए उत्तराखंड के अंदर वो एक उसमें चित्र में एक साथ दिखाई जाए? एक्चुअली इस प्रतियोगिता का जो विषय था वो था 4 साल जो सरकार ने दिए हैं उसका हमें देना था, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था। तो हमने सोचा कि सिंपल रंगोली क्यों, जो 4 साल में एक्चुअल सरकार ने ऑन ग्राउंड किया है वो दर्शाएं। तो सरकार ने हमारे क्या किया है, जन जन का विकास पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। जन मतलब उसमें छोटा बड़ा बूढ़ा सब इसमें सम्मिलित हुए, इसीलिए हमने सभी चीज़ों को यहाँ दर्शाया। जो मेन हाईलाइट से सारे तो नहीं दे सकते थे, पर जो हम मेन कर पाए, जितने मैक्सिमम कर पाए, जो हमें लगा कि उनका मुख्य कार्य किए उन्होंने वो हमने सब दिखाए हैं। जैसे स्वच्छता पर उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, स्वास्थ्य के ऊपर किया है और UCC कानून पारित किया है उन्होंने। लखपति दीदी बहू बेटियों के लिए जो बनाया है बहुत लाभदायक है। 4 धाम यात्रा टूरिस्ट प्लेस बना दिया ऐसे अच्छे से, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है और बहुत अच्छे से फ्लरिश भी कर रहा है ये। इसके अलावा उन्होंने रोपवे बनाई है हरिद्वार में, आपको पता हो ज्ञात होगा इसका। और शिक्षा विकास को पर बहुत कार्य किया है और नकल का कानून बनाया है। तो इस तरह से जो मेन हमें जो हम कर पाए इतने समय में, 2 घंटे का समय था, तो इसमें हम इतना कर पाए कि इतना दिखा पाए। अदरवाइज तो बहुत और कुछ भी किया हुआ है। अभी यहाँ पे जो हमारी मेयर मैम थी और सर भी थे साथ में, एजिम सर भी थे और क्या नाम शोभाराम प्रजापति जी जो माटी क्लब बोर्ड के अध्यक्ष वो भी थे। तो क्या बोल के गए आप लोग? सर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये रेलिवेंट था टॉपिक से। उन्होंने कहा ये वैलिड है कि ये टॉपिक से बिल्कुल रिलेट कर रहा है। बाकी वो तो सबको सराहना, सब बच्चे अपना बेस्ट करते हैं, तो मेरी तरफ से सब बच्चों ने अच्छा किया है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली रेलिवेंट इज दिस। तो अलग अलग स्कूल से बच्चे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, अलग अलग कॉलेज। दोस्तों कुछ और भी हम आपको प्रदर्शनी यहाँ पे दिखाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। प्रदर्शनी आप लोगों ने बनाई? जी सर। क्या नाम है? सर प्रिया ब्रजेश। आपका नाम? शिवानी। प्रेरणा सर। वर्षा। तो ये यहाँ पे क्या दर्शाया गया है?
कौन बताएगा, बताओ। सर, जो इस साल थीम रखी गई है धामी सरकार के द्वारा, जन जन की सरकार, 4 साल बेबी साल, उसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया था देहरादून में। लेकिन उसमें दिया गया था कि सभी प्रदेशों में अपने मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने स्कूलों में अपने अपने जगहों पर ये कंपटीशन कराया जाए, रंगोली कंपटीशन। इसकी थीम थी जन जन की सरकार, 4 साल बेबी साल, उसी के ऊपर हमने थीम बनाई है। आप कुछ कहोगे? जी, इसमें काफ़ी सारी जो योजनाएं पिछले 4 साल में सरकार ने की है वो सब इसमें दिखाई गई है। जैसे हमारी रेल मार्ग योजनाएं और हवाई अड्डे भी बनाए गए काफ़ी सारे, जिससे हमारी तीर्थ यात्राएं और भी अच्छी हो गई है पहले से। और मेडिकल भी बहुत सारे बनाए गए हैं उत्तराखंड में, मेडिकल कॉलेज मेडिकल, जिससे हमारी और ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। इसमें हमने लखपति दीदी योजना भी दिखाई गई है। हाँ जी, इसमें ये सभी। जी मैम, ये बच्चों को आप लोगों ने प्रेरणा दी कि इस तरह का डिजाइन करना है इसमें? हाँ बिल्कुल, और बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने खुद से भी अपने विचार और योजनाएं लेकर के सबको समाप्त करा इसमें, और हम लोग को बड़ी खुशी है इस बात की कि बच्चे वास्तव में जो करना चाहते हैं उसे वो साकार रूप दे रहे हैं। बहुत खुशी है इस बात। आप कुछ कहोगे मैम? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो नगर निगम के द्वारा ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, ये समय समय पर होती भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिसमें जैसे रंगोली है या गीत प्रतियोगिताएं हैं या नृत्य है या नाटक है, तो इसके माध्यम से बच्चों को अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका मिलता है और उसके माध्यम से वो बताते हैं। जैसे अभी रंगोली के माध्यम से उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या क्या हमारे लिए पिछले 4 सालों में किया है और उससे हम कितने लाभान्वित हुए हैं और हो भी रहे हैं। ये बातें इन्होंने इस रंगोली के माध्यम से बताई हैं, और ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता करती हैं। बेटा, आप लोगों ने बनाई? जी, कौन से स्कूल के बच्चे हो? हम मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज रुड़की के बच्चे हैं। क्या नाम है आप लोग? मेरा नाम अलसबा है। आप सब लोग बताओ अपना अपना नाम। हेमा, खुशी, कृष्ण, शगुन। आप टीचर हो मैम? यस मैम, यस सर। अच्छा, ये भारत माता का जो चित्र ये बनाया है, बहुत बढ़िया यहाँ पे रंगोली आपने बनाई, तो आपने प्रेरणा दी थी बच्चों को? हाँ जी सर, दी थी। हमने यहाँ पर एक भारत और एक सरकार का जो सपना है हमारा, उसको साकार करने की कोशिश की है। और सरकार द्वारा जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं भारत को समृद्ध बनाने के लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी पावर है, हमारी रिपब्लिक है, उसको हमने दर्शाने की कोशिश की है। और साथ साथ हमने जो हमारी रंगोली है उसके ज़रिए जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनको भी दर्शाने की कोशिश की है। जैसे हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, फ्लावर है कमल, और साथ साथ हमने भारत माता को भी अपनी रंगोली में एक ऊंचा स्थान दिया है, उसे दर्शाने की कोशिश की है। थैंक यू आप सर। कुछ कहोगे? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ बच्चों, तो ये आप लोगों ने सब मिलके बनाई? जी सर। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इसमें? कितने घंटे में बन गई है? क्या नाम है? सर, मेरा नाम कनिका है। मैं मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। तो आज हम सब यहाँ पे रंगोली कंपटीशन के लिए हुए थे। जो कि हमारा जो रंगोली कंपटीशन है उसकी थीम है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जो हमारा कैंपेन है वो 2 अक्टूबर 2014 से चला हुआ आ रहा है, और इसको अब जैसे मोदी जी फॉलोअप कर रहे हैं, तो उनको उत्तराखंड सरकार में आज पूरे 4 साल हो चुके हैं। तो उसी के लिए हमने 4 साल बेमिसाल का बनाया कि उन्होंने किस तरह से काम किया, और नगर निगम को और अच्छा मतलब कर रहे हैं वो लोग। बस, थैंक यू सर। सर, मीनाक्षी, ममता, जानवी। तो ये बच्चों को ये कहाँ से आप उनको प्रेरणा मिली थी कि ये बनाना? सर, देखते हैं रोज़ ही कैसे आते हैं सफाई कर्मी, सफाई करते हैं, कितना स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि जो गंदगी है वो ना फैले, लोगों में बीमारियां ना रहें, ये सब। बस 1 घंटे में बन चुकी थी। अच्छा, तो ये मतलब कि कैसे आपने इसे डिजाइन करा था? पहले कागज पे करा या ऐसे ही कर दिया? नहीं, पहले हमने इसको चौक से ड्रॉ किया था, इसकी सभी इसको मतलब थोड़ा सा दिखाया। उसके बाद हमने इसमें कलर किए, कलर की शेड देके इसको जैसे जैसे इसमें कलर है ना, तो उसकी शेड देके इसमें कलर किए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में। सब बच्चे अलग अलग क्लास के? जी। सर, ये जो कौन से स्कूल से आप? सर, हम मेथोडिस्ट गर्ल्स पीजी कॉलेज से। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम वैष्णवी है। आपका? अनन्या, खुशी, पोयम, हिमांशी, पलक। तो आप सब लोगों ने मिलकर के बनाया है? यस सर, ये हम सब ने मिलकर बनाया। अच्छा, तो कुछ बताओ इसके बारे में, क्या है? सर, ये जो हमारी रंगोली है, ये सर हमारे पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो 4 वर्ष में सेवा, सुशासन एवं विकास का कार्य किया है उसको दर्शाती है। सर, आईआईटी रुड़की ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के साथ कोलैब करके यूके भूकंप अलर्ट ऐप बनाया है, जो किसी भी अर्थक्वेक या एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए पहले ही अलर्ट कर देता है। फिर इसके बाद हमने वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया है।
हमारी गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन जो है हमारी वुमेंस के लिए प्रोवाइड किया इन फील्ड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सर इसके बाद हमने ये टूरिज़्म दिखाया है, हमारा टूरिज़्म केदारनाथ प्लेस दिखाया है, ये हमारे टूरिज़्म को अट्रैक्ट करता है यहाँ पर। और सर हम ये चीज़ दर्शाती है कि हमारी इकोलॉजी जो है वो हमारी परमानेंट इकोनॉमी है। सर फिर इसके बाद हमारा राज्य उत्तराखंड राज्य यूसीसी एक्ट को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है और इससे पहले अब तक ये किसी ने अप्लाई नहीं किया था। हमारा राज्य सबसे पहला बना है और ये सर राज्य पर्व हरेला को दिखाता है यहाँ पर। आप कुछ बताओगे बेटा? कोई मैम आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे एफर्ट लगाए हैं इस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए कि क्या हमारी सरकार कर रही है और क्या करने वाली है। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने प्रेरणा दी होगी बच्चों को इस तरह डिजाइन? हमारे बच्चे बहुत सेल्फ प्रेरित हैं उनकी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ एफिशिएंट हैं और उनके खुद के थॉट प्रोसेस हैं जो आज हमने डिस्प्ले में देखे हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। और जहाँ तक किसी को प्रेरित करने की बात है, हम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो डिस्प्ले है बच्चों के खुद के भाव हैं जो रंगोली की फॉर्म में उभर के आए हैं हमारी सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि ये बच्चों की तरफ से एक थैंक यू है हमारी गवर्नमेंट के लिए जो उन्होंने बताया है इस रंगोली के माध्यम से।